राजौरी में रहस्यमय बीमारी से अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बीमार हैं, तो वहीं इस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी और डोगरा फ्रंट नाकामी का ठीकरा राज्य सरकार के सिर पर फोड़ रही है। अब तक इस बीमारी के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रदर्शन करते ये शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। यहाँ रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक इसकी पहचान तक नहीं कर पाया है। सबसे ज्यादा प्रभावित बडाल इलाका है। आरोप लग रहे हैं कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ ठोस काम नहीं हो रहा। इस मामले को लेकर डोगरा फ्रंट ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर आरोप लगाया कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ सियासी बयानबाजी करने में लगी है। हालांकि मौके पर फोरेंसिक विभाग और गृह मंत्रालय की टीमें यहां मौजूद हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। तारा बंदे गए, लेकिन राजनीति हावी है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, वो राजनीति बेड़ा गर्क कर रही है। पहले तो 1 महीना यही चलता रहा कि ये एक वायरस फैला हुआ है और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि सभी मौतों में एक सामान्य वजह दिमागी बुखार और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचना है। एक बार बुखार के दिमाग तक पहुंचने के बाद उससे निपटना मुश्किल होता है। इससे निपटने के लिए सीटी स्कैन का सहारा लिया जा रहा है। वहीं इस मामले में वडाल इलाके के विधायक ने जम्मू के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने धमकी के लहजे में कहा कि अगर इस बीमारी से किसी अन्य बच्चे की जान जाती है तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में सभी को एक होकर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पे मेहनत कर रहे हैं और खासकर जो बडाल की अवाम है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो राजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुबह सवालात भी उठाए थे कि उनके माल मवेशी का क्या होगा अगर लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसके लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है। लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए शिफ्ट किया गया है राजौरी। इसमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामला गंभीर है, इसलिए आरोप लगने के बाद जीएमसी के प्रिंसिपल तुरंत सामने आए। सफाई देते हुए कहा कि उनकी टीम इस बीमारी का कारण का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। जो पेशेंट हमारे पास आए दे वर वेरी वेल अटेंडेड। 3 पेशेंट परसों हमारे पास आए रात को भी 7 बजे और उसके बाद उनको हमारी एम्बुलेंसेज गई उनको पीजीआई के ड्रॉप करने, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस अलॉन्ग विद अवर स्टाफ। तो हमने अपनी तरफ से दोबारा पीजीआई के अथॉरिटीज़ को पूछा कि रिकन्फर्म किया कि वाकई पेशेंट आ रहे हैं, विल यू अटेंड देम प्रॉपरली, बेड्स आर अवेलेबल और नॉट। टू अवर सरप्राइज वी फाउंड दैट जो डायरेक्टर पीजीआई एंड जो डीन पीजीआई थे और मेडिकल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, दे हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया, इंक्लूडिंग आवर एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, कि पेशेंट बी शिफ्टेड टू जीएमसी इमीडिएटली। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस मामले में पूरी तरह नाकाम रही है और अपनी विफलता छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से सियासत छोड़कर जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। देखिए, उनको जवाब देना चाहिए चीफ मिनिस्टर्स को। उनको पूछना चाहिए चीफ मिनिस्टर से कि चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इतना बड़ा मसला बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब देखिए वहाँ पे जाके क्या हो रहा है। वहाँ पे गांव में अगर लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं और आज महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरी क्लूलेस है।
प्रशासनिक लापरवाही और लाल फीताशाही की वजह से केवल कागजी कार्यवाही हो रही है, लेकिन बडाल में अब भी हालात गंभीर बने हुए हैं। स्थानीय लोगों में डर और बेचैनी का माहौल है। हालांकि इलाके में कई ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं और प्रभावित लोगों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की कई टीम इलाके में कैंप कर रही हैं। जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ ही लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला